तो फ्रेंड्स, वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, कल हमने मतलब सेल लगाई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे जो 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर कोर्सेज में एनरोल किया है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने तो ज्वाइन करने से पहले कॉल करके मुझसे बात करी थी। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने बाद में पर्सनली कॉल किया, जिन लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन किए थे। और कुछ स्टूडेंट सबसे बात नहीं हो पाई, कुछ रह गए थे। तो जितने भी स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया, जिन्होंने कल एनरोल किया या कुछ दिन पहले एनरोल किया था, मैंने उन सभी स्टूडेंट्स के अंदर मैंने एक बात देखी। मैंने उनसे उनके गोल्स पूछे कि आपका क्या टारगेट है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो उन सभी स्टूडेंट्स ने मतलब ये बोला कि वो आईआईटीज में, पीएसयूज में एडमिशन लेना चाहते हैं अगले गेट एग्जाम के थ्रू। ठीक है, मतलब वाया गेट 24। किसी एक स्टूडेंट ने भी ये नहीं बोला, जिन लोगों ने कल एनरोल किया, किसी एक भी स्टूडेंट ने ये नहीं बोला कि सर मैं गेट 23 से आईआईटी या पीएसयू पहुंचना चाहता हूँ, मैं टॉप 100 रैंक्स में आना चाहता हूँ। बिकॉज जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी वो ये कि उन स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट था जिन्होंने कल एडमिशन लिया, वो ये है कि मतलब 14-15 नवंबर है आज। ठीक है, आधा नवंबर निकल चुका है, आधा नवंबर बचा है, दिसंबर, जैन और फैब की शुरुआत में एग्जाम आ जाएगा। तो प्रॉपर 3 मंथ्स भी नहीं है, और 3 महीने में क्या होगा। ठीक है, तो 3 महीने में आप इतना रैंक नहीं लेके आ सकते कि आप आईआईटी या पीएसयू पहुंच रहे हो। तो रजी, जब ना मैंने मतलब उनका माइंडसेट देखा, ठीक है, तो सही बताऊं तो मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। और मतलब क्योंकि हर किसी से इंडिविजुअली इंटरेक्ट करना, मतलब एक ही बात को मतलब बार बार समझाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। सो आई थॉट कि मैं अपने सभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों ने भी कल कोर्स को ज्वाइन किया है, और वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था या किसी रीज़न से वो प्रिपरेशन को क्विट कर गए या हार मान गए, ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई की आईआईटीज पीएसयूज आप मतलब अंडर 2 to 3 मंथ्स भी आप बड़े आराम से, ठीक है, बड़े आराम से आप इस टारगेट को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको बहुत अजीब लगेगा कि मैं ये बात कह रहा हूँ, बिकॉज लोग कई कई साल प्रिपेयर करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। पर रजी, मतलब रजी, आपने मेरे कोर्स में एनरोल किया है, ठीक है, मतलब आपको मैं टीच करूंगा। ठीक है, आप ना, एक मेरा वीडियो है हाउ टू क्रैक गेट इन 7 days, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है। मैंने नियरली शायद 3-4 साल पहले मैंने उसको रिकॉर्ड किया था। रजी, उस एक यूट्यूब वीडियो को देख के, मैं आपको वीडियो देखने को नहीं कह रहा, वीडियो बहुत लंबा है, 1 घंटे का वीडियो है वो। आप उसके नीचे ना कमेंट्स पढ़ना, ठीक है। मेरे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है, जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने, मैंने गेट एग्जाम से जस्ट 7 डेज पहले मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था। किसी ने मतलब उसे नेक्स्ट डे देखा, किसी ने उससे नेक्स्ट डे देखा, मतलब किसी के पास 6 दिन थे, किसी के पास 5 दिन थे, किसी के पास 3 दिन थे। और लोगों ने मतलब हफ्ते में, 6 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में उन्होंने गेट एग्जाम को क्रैक किया है मेरे एक वीडियो को देख के। ठीक है, तो रजिए, अगर मैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स का, अगर मतलब एक हफ्ते के अंदर गेट एग्जाम निकलवा सकता हूँ, क्रैक करवा सकता हूँ, तो राजे आप मतलब मेरे प्रॉपर स्टूडेंट हो, आप मुझसे पूरा मैकेनिकल पढ़ रहे हो, आपके पास पूरा 2-2.5 महीने का टाइम है। ठीक है, तो राजे आप कैसे नहीं निकाल पाओगे। मतलब राजे कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। आप अकेले शायद ना कर पाते, पर अब आपके साथ मैं खड़ा हूँ। ठीक है, मैं पिछले 10 साल से मैं स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, उन्हें पढ़ा रहा हूँ, उनके गोल्स को अचीव करने में, गेट एग्जाम को क्रैक करने में, आईआईटीज या पीएसयूज पहुंचने में। ठीक है, तो पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, मुझे पता है क्या चीज़ एग्जाम में आती है, क्या नहीं आती है। तो आप अकेले नहीं हो, मे भी शायद आप अकेले ना कर पाते, पर अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, 1 और 1 11 होते हैं। ठीक है ना, तो साथ में मैं भी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, साथ में मेरे लेक्चर्स हैं, तो वी आर देयर टू असिस्ट यू। ठीक है, तो रजी, सबसे पहले तो ना अपने माइंड से मतलब ये चीज़ निकाल दो कि मतलब इस बार हम एक्सपीरियंस के लिए गेट एग्जाम देंगे और अगली बार हम प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाएंगे। रजी, ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। ठीक है, मतलब एक बात याद रखना कि जो भी टारगेट आप सेट करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप या तो उस टारगेट तक पहुंचते हो या आप उससे नीचे रहते हो। ठीक है, तो अगर आप आईआईटीज पीएसयूज का टारगेट लेके चलो, अगर आप 80 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, कुछ इस तरह का अगर आपके माइंड में है, ठीक है, तो फिर आप उससे या तो 80 90 70 मार्क्स कुछ इस तरह से आएंगे, या फिर उससे नीचे आएंगे। पर अगर आप टारगेट ही 30 35 40 मार्क्स का सेट करोगे, तो आपको ये पता है, मुझे ये पता है, वो जो हम कहते हैं ना कि यार एग्जाम सिर्फ 1-2 नंबर से रह गया, लास्ट में वही चीज़ होने वाली।
तो राजे टारगेट बहुत सोच समझ के सेट करना। मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट से पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जब गेट का एग्जाम देकर स्टूडेंट निकलता है, ठीक है, जिसका नहीं सही गया है, जो प्रिपेयर नहीं करके गया था, उसके सिर्फ यही वर्ड्स होते हैं कि यार अगर महीना 2 महीना भी अगर ढंग से कर लिया होता तो आईआईटी पक्का क्रैक हो जाता है या पीएसयू मिल जाती। ये आपके भी वर्ड्स होंगे, या आपकी भी थॉट यही होगी अगर आप अपना इस बचे हुए टाइम में अगर आप अपना बेस्ट नहीं दोगे तो, ठीक है। तो रजी द थिंग इज, देखो मतलब आपको ना अपने आप को थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेट करना है आपको अपने आप को, ठीक है। एक तो ना जब आप आईआईटीज पीएसयूज का आप दिमाग में गोल सेट करते हो, ठीक है, आप अपने आप को ओवरवीम करते हो और आपको लगता है कि यार 90 मार्क्स 80 मार्क्स ये मेरे पहुंच में नहीं है, इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा, लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रिपरेशन को क्विट मार जाते हो, ठीक है। एक ये चीज, ठीक है। दूसरा कि जब आपने लो गोल सेट कर लिया है, ठीक है, तो आपका पता नहीं मतलब निश्चित है, क्योंकि आपने गोल इतने नीचे सेट कर लिया कि मिला ना मिला बराबर है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको नजरें अपने ऊपर रखनी है कि हाँ मुझे यहां तक पहुंचना है, ठीक है, पर आपको चिंता नहीं करनी कि यार अगर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो क्या होगा, बिकॉज राजेश देखो आप पहले ही आप क्विट मार चुके हो। व्हेन इट कम्स टू गेट 23 एग्जाम आपका पहले ही माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि यार मतलब अगली बार देखेंगे, ठीक है, तो आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ऑलरेडी मतलब एक लूजर माइंडसेट के साथ ही आप गेम के अंदर एंटर हुए हो, ठीक है, कि ये टाइम तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, अगली बार प्रॉपर देंगे, ठीक है, तो आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सो आपको अपनी नजरें ऊपर रखनी है, आपको मतलब दिमाग में आपको रजित इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, ठीक है, कि आप क्या टारगेट सेट करते हो, ठीक है। मतलब एक छोटी करियाने की दुकान होती है, एक छोटी करियाने की दुकान होती है, ठीक है ना, और एक उसी के अंदर मतलब आजकल एक चलन बना है सुपर मार्केट्स का, ठीक है। सुपर मार्केट मतलब एक बड़ा सा मतलब आप बड़ा शोरूम खोलते हो, वो भी डिपार्टमेंटल स्टोर ही है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जैसे और बड़े मतलब एक पर्सन के मल्टीपल स्टोर्स आ जाते हैं एक ही शहर के अंदर, और उसके बाद हमारे पास जैसे रिलायंस फ्रेश वगैरह या जो भी मतलब बड़ी बड़ी चेन्स हैं, मोर, इजी डे वगैरह, ये सब। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो मतलब अब जैसे अगर रिलायंस की बात करें, इजी डे वगैरह, आपके रीजन में पता नहीं कौन सी डिपार्टमेंटल स्टोर की चेन चल रही होगी, रजी क्या मालिक उतना टाइम्स उतना गुना मेहनत करता है क्या, ठीक है। आप इस बात को सोचिए एक बार कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो 1000 रुपए कमा रहा है, कोई बंदा 10,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, कोई पर्सन 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, कोई पर्सन 10 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, कोई पर्सन 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो पर्सन है ये वाला, ठीक है, अगर वो इस पर्सन का कितना 1000 टाइम्स अगर वो अर्न कर रहा है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या ये जो पर्सन है ये इस पर्सन से 1000 टाइम्स एफर्ट डाल रहा है क्या। आप इस बात को समझिए, अगर ये वाला पर्सन अगर दिन के अंदर एक दिन में अगर 5 आवर्स काम करता है, या आप ये कहिए कि 2 आवर्स अगर ये पर्सन काम करता है ये वाला, ठीक है, तो क्या ये जो पर्सन है ये एक दिन के अंदर मतलब 2000 टाइम्स 2000 आवर्स काम करता है? नहीं, इट्स ऑल इन माइंड। एक माइंडसेट होता है, इसका जो टारगेट है वो यही है कि मुझे इतना कमाना है, इसका जो टारगेट है वो यही है कि मुझे इतना कमाना है। उस हिसाब से ये लोग प्लान करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये लोग प्लान करते हैं। अब इसको पता है कि मुझे इतना काम करना है, या कि उस हिसाब से पर्सन्स को हायर करेगा, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएगा, काम को आउटसोर्स करेगा, बिकॉज उसका जो माइंडसेट है उसका टारगेट ये है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए कि आप 30-40 नंबर का मतलब टारगेट रखेंगे आप, ठीक है, या आप 70-80 या 90 मार्क्स का आप टारगेट रखेंगे, ठीक है, मतलब एफर्ट में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी, ठीक है, आप अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाओगे। जो पर्सन 30-40 मार्क्स का जो टारगेट रखेगा, ठीक है, वो किस तरह से बनाएगा कि मैं ये सब्जेक्ट्स ढंग से करके जाऊंगा, ठीक है, वो इस हिसाब से सोचेगा। जो 70-80-90 मार्क्स का टारगेट रखेगा, और वो भी मतलब सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर, 2-2.5 महीने के अंदर अंदर जो 70-80-90 मार्क्स का टारगेट रखने की सोच रहा है कि मुझे 2 महीने के अंदर मुझे कुछ नहीं आता और मुझे इतना स्कोर करना है, ठीक है, जो ये टारगेट रखे वो उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएगा, ठीक है। पहले आप ये सोचते हो कि मुझे ये अचीव करना है, उसके बाद आप देखते हो कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आप सोचिए कि मतलब इतने कम टाइम के अंदर
आप इस टारगेट को कैसे अचीव करोगे? मैं सच्चाई बताऊं, अपने पेरेंट्स से जाके, अपने पेरेंट्स से, मैं वो मैकेनिकल बैकग्राउंड से, वो गेट बैकग्राउंड से शायद हो भी ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो शायद ना हो, ठीक है, आप उनसे जाके पूछो कि मम्मी पापा या आपके कोई एल्डर है या कोई आपका फ्रेंड है किसी और स्ट्रीम से, उससे पूछो भाई लिमिटेड टाइम है, 2 महीने का टाइम है, ठीक है, एक एग्जाम है, और अपना नाम मत लेना, चाहे ये बोलना कि मेरे एक दोस्त को अच्छा स्कोर करना है, आउट ऑफ 100 लिमिटेड टाइम के अंदर उसे 70-80 मार्क्स स्कोर करने हैं, 90 मार्क्स स्कोर करने हैं, कैसे किए जाए, ठीक है, और वो पता है क्या बोलेगा, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जिनका पता है कि इनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उन पे फोकस करो, ठीक है, जिन मतलब वो जो क्वेश्चंस है जो रिपीट हो रहे हैं उन पे फोकस करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, ट्रेंड्स को देखो, बेसिकली पेपर को डिकोड करने की कोशिश करो कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, पहले उन चीजों पे फोकस करो बिकॉज यू हैव गॉट लिमिटेड टाइम, ठीक है ना। तो रजी कहते हैं ना, मतलब पहले कहते हुए डिसाइड करो कि हाँ अभी क्या मतलब अचीव करना है, उसके बाद हाउ टू डू इट वो अपने आप अपीयर हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें बातें बताते हुए मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने तुम्हें बता ही दिया कि जो 30-40 नंबर वाला जो पर्सन है वो ये सोच के जाएगा कि मुझे ये सब्जेक्ट्स मैं ढंग से तैयार करके जाऊंगा, फलाना ये करके जाऊंगा, ये करके जाऊंगा, इतना करके जाऊंगा और इतने नंबर मेरे आ जाएंगे, ठीक है। जो 70-80-90 मार्क्स वाला जो पर्सन है वो ये सोचेगा कि भाई मुझे अपनी कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, ठीक है, एंड स्पेशली आई हैव टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स, उन टॉपिक्स में मुझे फोकस करना है जो मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस रखेगा, ठीक है, उन टॉपिक्स को देखेगा, उन टॉपिक्स को पढ़ेगा लेक्चर्स से, ठीक है ना। तो राजी सबसे पहली चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि तुम 2 महीने के अंदर IIT PSU नहीं पहुंच सकते, ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो, ठीक है। सबसे पहले तो अपने मतलब सोचो कि यस इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है, ठीक है, तुम अकेले ना कर पाओ भाई, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, ठीक है, डिजाइन इंजीनियर हूँ IIT दिल्ली से, मैंने 3rd ईयर में ही गेट क्रैक कर लिया था, फाइनल ईयर में बिना ड्रॉप करे, बिना गाइडेंस के, बिना किसी की भी हेल्प के मैंने IIT दिल्ली में एडमिशन ले लिया था, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कर पाया, बिकॉज मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि ये इतना मुश्किल है, इतना कॉम्पिटिशन है, मुझे कोई डिमोरलाइज करने वाला नहीं था, तो खुद से स्ट्रेटजीज वगैरह बनाई, जुगाड़ बनाया, अपना लगाया, फिट किया, हो गया, ठीक है ना। तो अगर तुम भी अगर हिम्मत मारोगे, हिम्मत जुटाओगे, मैंने तो सिर्फ जस्ट 15 डेज मैंने प्रिपरेशन की थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मानू ना मानू वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, जस्ट 15 डेज, ठीक है, उससे एक दिन ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो रजे सबसे पहली चीज़ की ये किया जा सकता है, ठीक है, इसके ऊपर एक और बात बताता हूँ तुम्हें, शायद तुमने सुना 4 मिनट माइल प्रिंसिपल, ठीक है, 4 मिनट माइल प्रिंसिपल, ये बेसिकली क्या चीज़ है, किसी टाइम में एक धारणा थी, एक बिलीफ था कि 1 माइल जो डिस्टेंस है अराउंड 1.6-1.7 कुछ ऐसे किलोमीटर्स होता है, आप उससे 4 मिनट्स के अंदर आप रन नहीं कर सकते, ठीक है, आप 1 माइल जो डिस्टेंस है आप 4 मिनट्स के अंदर आप कवर नहीं कर पाओगे, आपको उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एंड देन अ पर्सन केम, प्रैक्टिस करके, मेहनत करके उसने वो बैरियर जो था वो तोड़ दिया। अब हुआ ये कि इतने सालों से, सदियों से किसी ने नहीं किया था, पर जब एक ने तोड़ा तब लोगों को पता चला कि अरे तो किया जा सकता है, फिर दूसरे ने तोड़ा, फिर तीसरे ने तोड़ा, और फिर लाइन लग गई ऐसे लोगों की जो 4 मिनट से अंदर टाइम के अंदर 1 माइल के डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, मतलब कुछ साल पहले तक हमारे माइंड में क्या था कि जो ये रॉकेट्स हैं, स्पेस है, जो बेसिकली सारा जो स्पेस का जो काम है ये सिर्फ गवर्नमेंट्स के ही हाथों में रहेगा हमेशा, एक नोशन था, इसके ऊपर पता नहीं कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थे नहीं था, आई डोंट नो, बट हमें पता है कि इंडिया के अंदर इसरो, अमेरिका में नासा, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज है वही स्पेस रिसर्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन करती थी, ठीक है। और फिर एक दिन एक फिर आदमी आया, उसने कहा मैं अपने रॉकेट बनाऊंगा, लोगों ने उसे पागल कहा, ठीक है, पर फाइनली वो डटा रहा और उसने कर दिया, ठीक है। अब जो स्पेस इंडस्ट्री है वो प्राइवेटाइज होनी शुरू हो गई, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है मैंने आजकल ही में कोई इंडिया के अंदर भी शायद कोई प्राइवेट स्पेस रॉकेट के बारे में शायद पढ़ रहा था, मैं हल्का सा, मैंने बस हेडलाइन देखी तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो रजी मतलब आपके माइंड के अंदर एक धारणा बनी होती है, ठीक है, मतलब आपको उसे तोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। हम खुद मतलब अपने इनविजिबल, अपने ही बनाए हुए जो बिलीव्स हैं, हमें उन बिलीव्स ने जकड़ रखा है, ठीक है।
इफ़ यू फील कि आपको 1-1.5 साल चाहिए IITPS पहुंचने के लिए, तो आपको कम से कम इतना टाइम चाहिए, ठीक है। पर अगर आप एक बार कोशिश करके देखो कि यार मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ, ठीक है, तो बात बन जाएगी। एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आप मेरे नंबर ले लो आप, ठीक है। माई नंबर इज 7206873757 7206873757। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप पहले मुझे व्हाट्सएप करना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, आपको स्ट्रेटजी बनानी कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में, भाई मैं तुम्हें पूरा गाइड करूंगा। जो तुमने कोर्स ज्वाइन किया है इसके अंदर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंक्लूडेड है, हालांकि फीस बहुत कम है, ठीक है, बिल्कुल ही थ्रो अवे प्राइसेस पे चल रहा है आजकल, ठीक है। पर राजे उसके अंदर पर्सनल गाइडेंस इंक्लूडेड है। तुम्हें जो भी गाइडेंस चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, कब देनी है, रिवीजन कैसे करनी है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तुम इसे सेव कर लेना, ठीक है। मुझे भी व्हाट्सएप कर देना कि सर ये मैंने आपका ये वाला कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है, मेरा नाम ये, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लूँगा, ठीक है। कभी भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए हो, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा, तुम मुझे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लेना, ठीक है। तुम्हें जो भी इशू आ रहा है प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बाकी लेक्चर्स इस तरह से मैंने बनाए हैं कि तुम्हें एक भी डाउट, एक भी बोल रहा हूँ, एक भी डाउट जनरेट नहीं होगा। अगर तुम लेक्चर्स को सीरीज से देख रहे हो, नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हो, ठीक है, सारे लेक्चर्स को देख रहे हो, कोई भी वीडियो स्किप नहीं कर रहे, एक भी डाउट जनरेट नहीं होगा। तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन हो 10th क्लास में, ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं बता के है, तुम उस पर्सन को भी वो लेक्चर्स दिखाओगे, उसे भी सब कुछ समझ आ जाएगा। लेक्चर्स इस तरह से मैंने बनाए, ठीक है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तुम्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रिपरेशन को शुरू करो और अपना जो माइंडसेट है वो पूरी तरह से चेंज करो। अब तुम्हें जो प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, अब जो तुम्हें प्रिपरेशन करनी है वो ये सोच के करनी है कि मैंने कम से कम एटलीस्ट 80 मार्क्स का टारगेट रखना है। अपने आप को तोड़ना नहीं है कि हाँ अभी मतलब 80 तो आ नहीं पाएंगे तो छोड़ पड़े, वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। पर टारगेट कम भी नहीं रखना, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। 2 महीने में जितना कर सकते हो उतना करना है, ठीक है। जो भी कर पाएंगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ठीक है, तुम्हें पूरा गाइड करूँगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, तुम्हारी प्रॉब्लम जो भी होगी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में, मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, एक्चुअल क्लासरूम के अंदर, मोबाइल ऐप में एक्चुअल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।